Very good morning, my dear student. I hope you enjoyed what I taught you till date. Today I am going to start textbook problem number 5. Why directly jump to question number 5? Because question 1 to question number 4 is very easy. After solving question number 5 to question number 10, you can easily solve this question without my help. So let's start. This is the question in front of you. See, first always read the question carefully. Here the main problem is to find out the drawer and the drawee. अगर यहीं पे आप कंफ्यूज हो गए ड्रॉवर कौन है और ड्रॉवी कौन है तो आपकी जर्नल एंट्री रॉन्ग आ सकती है. सो लेट्स स्टार्ट. सिद्धांत sold the goods to Sudhir 43,800 on 18 March 2019. ठीक है. Now date is given, so we have to write the date. So Siddhant sold the goods to Sudhir. So easily we can find out Siddhant is the seller. Seller means he is a drawer. Because who draw the bill? Who sold the goods? Here Siddhant sold the goods. So Siddhant is a ड्रॉवर. अगर सिद्धांत ड्रॉवर है तो सुधीर कौन है? ड्रॉवी. बस यही पे हमें पता चल गया कि सुधीर ड्रॉवी है. तो हमको किसके बुक में एंट्री करनी है? रीड लास्ट सेंटेंस. पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सिद्धांत. मतलब हमें ड्रॉवर के बुक में एंट्री करनी है जो अभी तक हमने सीखी है. देखो अब जैसे जैसे हम एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हमें ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें नई नई सीखनी होगी. बिकॉज थेरोटिकल पार्ट में अगर मैं एट अ टाइम सब आपको पढ़ाती तो शायद ये आपके सर के ऊपर से जाता था. ठीक है. तो यहाँ पे अब sometime they will ask in the books of drawee also. तो don't worry, अब मैं आपको in the books of drawee भी सिखाऊंगी. Okay. So for a time being they said pass the journal entry in the books of Siddhant. That means drawer. Then so he sold the goods on 18 March 19. Siddhant draw the bill on Sudhir on the same day 43,800 for a 3 month. सिद्धार्थ ने क्या किया? इमीडिएटली बिल ड्रॉ किया सेम डेट पे सेम अमाउंट पे किया है. ठीक है. विच वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय सुधीर. ऑफकोर्स ये तो एक्सेप्ट करना ही है. अगर ये ड्रॉ कर रहा है तो ये सिग्नेचर तो करेगा. सिग्नेचर करके वो वापस सिद्धांत को बिल लौटाएगा. ओके. सो डोंट गेट कंफ्यूज. यहाँ पे एक्सेप्टेड मतलब क्या है? एक्सेप्टेड मतलब सिंपली सुधीर गेट एग्रीड वॉट एवर रिटर्न इन द बिल बाय द सिद्धांत एंड सुधीर मेक अ सिग्नेचर एंड रिटर्न द बिल टू द सिद्धांत. Then what Siddhant do? Siddhant discounted the bill. See, immediately we'll come to know this is a second case. मैंने अब 7-8 वीडियो में एक्सप्लेन किया है अच्छे से कि ये क्या है. Drawer has a 4 option. Either he can retain or discounted the bill or endorse the bill or can send the bill for collection. So this is the second case. He discounted the bill on a same day. 8%. देखो डिस्काउंट कितने परसेंट से किया है? 8%. द बिल वॉज डिसऑनर. ऑफकोर्स मैंने बार बार कहा है कि बिल अगर इधर ही ऑनर्ड हो गए तो इतनी जल्दी स्टोरी अगर खत्म हो गई तो हार्डली हियर वी हैव टू पास 3 to 4 एंट्री. एंड फॉर अ 3 to 4 एंट्री बोर्ड विल नॉट गिव यू 10 मार्क्स. सो ये 99.99% स्टोरी हमें आगे बढ़ानी है. बिल क्या होता है? फर्स्ट बिल डिसऑनर होता है ऑन द ड्यू डेट. ऑफकोर्स ऑन अ ड्यू डेट पे ही बिल डिसऑनर होता है. And Sudhir request Siddhant to accept 13,800 and interest in a cash on remaining amount. अब आपको याद आएगा in a cash that means this is called part payment. और part payment में क्या बोला है? 13,800 तो पे करना ही है with इंटरेस्ट. तो हमको ये 13,800 में इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना होगा. ऑफ कोर्स इंटरेस्ट की रेट उन्होंने दिया होगा. ठीक है. नया बिल कौन से मंथ में ड्रॉ किया है तो ये भी हमें इंफॉर्मेशन जरूरी है इंटरेस्ट के वक्त. सो ये सब कैलकुलेशन आपको ध्यान से करना है. ओके. तो पहले क्वेश्चन आपको अच्छे से रीड करना है. देखो मैंने जो सिखाया है उसके बाहर से कुछ भी नहीं पूछा है. ठीक है. सिद्धांत एग्रीड and balance for the balance accepted a new bill 2 months. ठीक है. तो सिद्धांत एग्रीड हो गया. उसने बोला ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ 13,800 इंटरेस्ट भी पार्ट पेमेंट के साथ और जो अमाउंट बची होगी
अब कितनी बची होगी ये आपको कैलकुलेशन में नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ, ठीक है। जो भी बची है उसका उन्होंने क्या किया, बिल एक्सेप्ट किया, मतलब ओके ठीक है, बिल ड्रॉ किया। बिफोर ड्यू डेट सुधीर रिटायर द बिल। ये क्या है भैया, रिटायर द बिल, अभी तक तो मैंने सिखाया नहीं। कोई बात नहीं, ये एक प्रॉब्लम है, मैं आपको ये नई कंसेप्ट सिखाऊंगी, रिटायर द बिल। वेरी इजी कंसेप्ट, जानबूझ के मैंने पहले के थियोरेटिकल पार्ट में नहीं सिखाई है, बिकॉज यू विल गेट कंफ्यूज। अब जैसे जैसे छोटी छोटी लिटिल लिटिल हमारी आएगी कंसेप्ट, मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी, डोंट वरी, ठीक है, क्योंकि एक साथ खाने से हजम नहीं होता है। सो लेट्स स्टार्ट। स्टोरी हमारी पता है आपको, पहली स्टोरी आएगी हमारी क्रेडिट सेल्स। दैट मीन्स फर्स्ट वी हैव टू पास द एंट्री ऑफ क्रेडिट सेल्स, देन ड्रॉ द न्यू बिल। न्यू बिल भी सेम अमाउंट का किया है 43,800। आफ्टर दैट बिल डिस्काउंटेड, दिस इज द सेकंड केस, इसलिए बैंक बताया। देखो ये पिक्चर ना आप याद रखो, तो एग्जाम के वक्त भी ये पिक्चर आपकी आंखों के सामने आनी चाहिए, तो आपको याद आएगा कि डिस्काउंट किया है मतलब बैंक से किया है। ओके, ये बिल ड्रॉ किया है, ये सेल किया है। देन डिसऑनर, ऑफ कोर्स बिल डिसऑनर हुआ है। देन कैंसलेशन, बट दिस इज वन एंड द सेम, ये दोनों की एक ही कॉमन एंट्री आएगी। मैंने पहले भी कहा है, अगर आपको बिल ऑफ एक्सचेंज मुझसे सीखना है तो आपको बिल ऑफ एक्सचेंज के मेरे पहले से सब वीडियो देखने होंगे, तो ये वीडियो आपको बहुत इजी जाएगा, ठीक है। सो डिसऑनर एंड कैंसलेशन इज वन एंड द सेम। द नेक्स्ट वी हैव टू पास विच स्टेप्स, ऑफ कोर्स कैंसलेशन के बाद पार्ट पेमेंट। देखो इसलिए मैंने पैसे बताए हैं, गुलाबी नोट बताइए 2000 की, तो आपको याद आएगा कि ये जर्नल एंट्री में कैश का नाम आना जरूरी है। ओके, आफ्टर दैट इंटरेस्ट, देखो बैंक इंटरेस्ट लेता है जो परसेंट से होगा, है ना, वैसे यहाँ पे ड्रॉवर ने भी इंटरेस्ट लिया है। देन न्यू बिल ड्रॉ, फिर से नया बिल ड्रॉ किया है, देखो इमीडिएटली डिसऑनर के बाद नहीं किया है, वी हैव टू फॉलो दी स्टेप्स, ठीक है। एंड फाइनली बिल गेट रिटायर। सो देखो कितने एंट्री हमें पास करनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। वेरी सिंपल, सिर्फ 8 ही एंट्री हमें पास करनी है। दिखने के लिए तो बड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम दिखता है, कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, बट डोंट वरी, मैंने कहा है यही स्टेप से अगर आप जाओगे और उसके बाद मेरी मैजिक ट्रिप यूज करोगे तो डेफिनेटली आपको ये बहुत इजी जाएगा। ओके, चलो तो बढ़ते हैं हमारे जर्नल एंट्री की ओर। ये फॉर्मेट है, दे सेड इन द बुक्स ऑफ सिद्धांत, सिद्धांत इज अ ड्रॉवर। सो सिद्धांत के बुक में अब नाम आएगा सुधीर का, ठीक है। सो फर्स्ट एंट्री विल क्रेडिट सेल्स, देन बिल ड्रॉ, देन बिल डिस्काउंटेड। सो ये पहले 3 एंट्री हम कर लेते हैं। सो सेल की एंट्री है, यू हैव टू आस्क 2 क्वेश्चन, who is the receiver and who is the giver. Here Siddhant sold the goods to the Sudhir, so Sudhir is the receiver and Siddhant is the giver. We can write the name of Sudhir but we cannot write the name of Siddhant, तो सिद्धांत ने क्या किया है, goods sold किया है। So Mr. Sudhir account debit to sales account 43,800, everything is given 43,800. Date also given, so write the date. ओके, अभी तक डेट मैंने नहीं सिखाया था, तो आई जस्ट राइट हियर 1 2 3। एंड बोर्ड में भी आ सकता है, जरूरी नहीं डेट देगी बोर्ड, तो यू कैन राइट 1 2 3। अगर डेट दिया है तो डेट आपको लिखनी है, ठीक है। 2018 एक बार साल लिख लो, फिर बाद में बार बार साल लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे 18 मार्च, सेम डेट ही ड्रॉ द बिल एंड सेम डेट ही डिस्काउंटेड द बिल, सो डेट विल कम सेम। Okay, credit sales done. This is the income for Sudhir. So sales is a nominal account, debit the expenses, credit the income. So sales income है, इसलिए credit में आया है. Okay. Now next, immediately he draw the bill. So draw key entry. Again, who is the receiver and who is the giver? Here सिद्धांत ने बिल ड्रॉ किया, सिग्नेचर करने सुधीर के पास दिया, सुधीर ने एक्सेप्ट भी किया, ओके आई एम रेडी, और एक्सेप्ट करने के बाद वो बिल उसने फिर से सिद्धांत को दे दिया। सो सिद्धांत इज द रिसीवर and
हु इज द गिवर? सुधीर, बट सुधीर का नाम तो लिख सकते हैं बट सिद्धांत का नहीं। तो देखो सिद्धांत के हाथ में क्या आया है? व्हाट कम्स? बिल। सो बिल रिसीवेबल, अकाउंट डेबिट टू सुधीर, बीइंग बिल ड्रॉ। ऑलरेडी ये मैंने सब एक्सप्लेन किया है आपको, अगर मैं आपने मेरे फर्स्ट वीडियो देखे होंगे, स्टार्टिंग के वीडियो बिल ऑफ एक्सचेंज के देखे होंगे, ठीक है। तो शायद ये एक्सप्लेन करने से पहले ही आपने लिखा होगा। और मैजिक ट्रिक भी आप यूज कर रहे होंगे, सुधीर डेबिट तो सुधीर यहाँ पे क्रेडिट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, ही डिस्काउंटेड द बिल 8%। सो डिस्काउंट किया है, तो इमेजिन करो सिद्धांत went to the bank, he discounted the bill, that means bank give cash to him, so cash comes in. So cash account debit, discount account debit टू। किसने दिया है ये बिल? सिद्धांत। सिद्धांत is the giver, but we cannot write the सिद्धांत name. So what goes out from सिद्धांत? Bill receivable. कितना था बिल? 43,800। देखो बिल कितना था? 43,800। बट कैश मिली होगी उतनी सिद्धांत को? नहीं, डिस्काउंट मतलब कम मिली होगी। कितनी मिली होगी? सो सी योर डिस्काउंट का कैलकुलेशन कैसे करोगे? बिल की अमाउंट 43,800, देन दे हैव गिवन 8%, और ये बिल कितने मंथ्स के लिए था? 3 मंथ्स के लिए। तो बैंक भी कितने मंथ्स के लिए संभाल के रखेगा बिल अपने पास? 3 मंथ्स के लिए। 3 मंथ्स के बाद सुधीर आएगा और पैसे देगा। ओके, सो 3 मंथ्स। सो डोंट फॉरगेट टू राइट दिस मंथ। बहुत बार बच्चे ये दो ही कैलकुलेशन करते हैं और ये भूल जाते हैं, सो प्लीज डोंट फॉरगेट दैट। ओके, सो आंसर विल कम 876। सो डिस्काउंट वी गेट 876। सो कैश कितनी मिली होगी? माइनस करो। यस, सिद्धांत गेट 42,924 कैश। तो अब कैसे याद रखना है? यहाँ पे सुधीर का नाम नहीं आएगा बिकॉज सुधीर को तो पता ही नहीं उसका बिल का क्या हुआ है। सिद्धांत गो टू द बैंक, सो दिस इज द ट्रांजैक्शन बिटवीन सिद्धांत एंड द बैंक। यहाँ पे सुधीर का रोल है ही नहीं, तो सुधीर का नाम यहाँ पे नहीं आएगा। और अब ये कैसे याद रखोगे? ऑफ कोर्स डिस्काउंटेड है तो डिस्काउंट का तो नाम आना चाहिए, वरना डिस्काउंट भाई को बुरा लगेगा। ओके, और कैश आई है तो कैश का भी नाम आना चाहिए। सो कैश कम्स इन, bill goes out, discount is a nominal account, debit the expenses, credit the income। discount ये expenses हुआ है सिद्धांत को because उसे कम अमाउंट मिली है। ये 43,800 मिलनी चाहिए बट बैंक ने तो डिस्काउंट लिया है, so he get only 42,924। understood? so let's move next। now discounted तक की है, then क्या हुआ है? The bill was dishonor on a due date। बिल क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। सो डिसऑनर इमीडिएटली वी हैव टू पास 4 एंट्री नेक्स्ट। अब आपको स्टोरी याद होनी चाहिए। कैंसलेशन, पार्ट पेमेंट, इंटरेस्ट चार्ज एंड नेक्स्ट इज अ न्यू बिल ड्रॉ। ओके, सो कैंसलेशन एंड डिसऑनर इज अ वन एंड सेम एंट्री। सो डिसऑनर की एंट्री पास करो। क्या होगी डिसऑनर की एंट्री? सो मैंने आपको एक हिंट दी थी, एक अच्छी सी ट्रिक सिखाई थी। जब भी डिसऑनर होगा तो वी हैव टू फॉलो D4। D4 मतलब क्या? 4 D आने चाहिए। जब बिल डिसऑनर होगा तो ड्रॉवर के बुक में, ये ड्रॉवर है ना, डेबिट साइड में देखो, डेबिट किसका नाम आना चाहिए? ड्रॉवी का। सो हु इज द ड्रॉवी हियर? ऑफ कोर्स सुधीर इज द ड्रॉवी। सो कैंसलेशन एंड डिसऑनर के वक्त ये आप D4 फॉर्मूला याद रखना है। ओके, सो मिस्टर सुधीर, बिकॉज सुधीर इज द रिसीवर, हम बैंक ने वो बिल वापस सिद्धांत को दिया और ऑफ कोर्स सिद्धांत ने वापस गुस्से से ये बिल सुधीर को लौटाया, क्योंकि अब तो ये बिल का कोई फायदा है ही नहीं। ठीक है, एंड हु वाज द गिवर? किसके पास बिल था? हमने डिस्काउंट किया था, दैट मींस बैंक के पास बिल था। तो हु इज द गिवर? बैंक। ओके, एंड इस डिसऑनर की एंट्री पास करोगे तो एक आपको छोटी सी चीज याद रखनी है, नोटिंग चार्जेस दिया है क्या? नोटिंग चार्जेस मैंने एक्सप्लेन किया है आपको। सो नोटिंग चार्जेस तो नहीं दिया है, सो डोंट वरी, कुछ नहीं ऐड करना है। हाँ, लेकिन अगर दिया होता कि बैंक पेड द नोटिंग चार्जेस 20 रुपीज और 30 रुपीज, वॉट एवर, वी हैव टू ऐड हियर। ओके, तो ये कुछ कुछ छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है, तो परफेक्ट आपकी जर्नल एंट्री आएगी। ओके, नेक्स्ट वन इज अ पार्ट पेमेंट।
सो उसके बाद उसने पार्ट पेमेंट किया है 13,800 अलोंग द इंटरेस्ट। तो हमें अब इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना होगा। पास द जर्नल एंट्री फर्स्ट। व्हाट कम्स? कैश आया। ठीक है, सिद्धांत के पास कैश आई, सुधीर ने थोड़ी सी कैश दी। सो कैश कम्स इन एंड हु इज द गिवर? सुधीर इज द गिवर। सो कैश कितनी आई है? लेट्स सी। देखो इसके लिए आपको एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाना होगा। बिल था 43,800 का, उसमें से पार्ट पेमेंट क्या डिसाइड हुआ? 13,800 प्लस इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट कहाँ से आया है? ऑफ कोर्स आप वीडियो पॉज करो और पहले कैलकुलेशन खुद करो। ओके, ठीक है। तो कैलकुलेशन बताती हूँ मैं। जितनी भी अमाउंट रिमेनिंग है, हमेशा इंटरेस्ट रिमेनिंग अमाउंट पे करते हैं हम लोग, ठीक है। रिमेनिंग अमाउंट इनटू कितना परसेंट कैलकुलेशन बोला इंटरेस्ट? सी एवरीथिंग इज गिवन 12%। सो 12 अपॉन 100 इनटू, अब ये नया बिल कितने मंथ्स के बाद मिलेगा? 2 मंथ्स। तो ये सुधीर 2 मंथ्स के बाद फिर आएगा, तो 2 मंथ्स तो लेट पेमेंट करेगा। अब ये बचा हुआ 30,000, तो उसको पनिशमेंट भी कितने मंथ्स की होनी चाहिए? 2 मंथ्स। 2/12 मतलब 12 मंथ्स में से 2 मंथ्स। ओके, 600। सो आंसर कम 600। तो अब सुधीर कितना पे करेगा? 13,800 प्लस 600, इट कम्स 14,400। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो ऑफकोर्स कमेंट बॉक्स में आप लिख लीजिए। देन इंटरेस्ट चार्ज, ऑलरेडी अब हमने इंटरेस्ट चार्ज कैलकुलेट किया है। सो ठीक है, सो इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री करनी है 600, कंपल्सरी यू हैव टू पास। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि मिस हमने यहाँ पे तो ऐड किया है, फिर यहाँ पे क्यों करना है? सो आप न्यू बिल में ऐड करो या पार्ट पेमेंट में ऐड करो, इंटरेस्ट की एंट्री तो आपको भैया करनी ही है। एंड सी योर डेट भी आप देखो। ठीक है, डेट आपको कैलकुलेशन होता है, आराम से आपको डेट कैलकुलेशन करोगे। 3 मंथ्स का होता ग्रेस डे, ये मैंने सिखाया है। मैंने आई गेस फर्स्ट वीडियो या सेकेंड वीडियो में मैंने नाम भी लिखा है वहां पे वीडियो का, नॉमिनल डेट लीगल डेट। तो वो एक बार डेट देखो तो ये आपको समझ में आएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ डेट के लिए, ये आप खुद ट्राई कीजिए। सो हियर इंटरेस्ट कम्स 600। okay, now finally he will draw the new bill. So let's draw the new bill. Bill receivable account debit to Sudhir, और न्यू बिल सिर्फ 30,000 का बचा है, आपने लास्ट वर्किंग नोट देखा होगा। ठीक है, सो न्यू बिल ड्रॉ किया है। नाउ द नेक्स्ट इज बिल गेट रिटायर। अब ये मीन्स क्या है, आपने तो पढ़ाया ही नहीं है। डोंट वरी, अभी पढ़ाती हूँ। सो व्हाट इज द रिटायरमेंट? सी, when the drawee make the payment bill before due date, it's called retiring the bill. See here, focus here, before the due date. Okay, अगर ड्रॉवी ऑन बिल डेट, ऑन ड्यू डेट अगर बिल पे करता है तो उसको बोलते हैं हॉनर्ड। ओके, जो प्रॉमिस किया था वही डेट पे अगर वो पैसे लाके देता है तो उसको बोलते हैं हॉनर्ड। उस डेट पे वो पैसे देने फेल होता है तो उसको बोलते हैं डिसऑनर। ठीक है, ड्रॉवी फेल टू पे द बिल ऑन अ ड्यू डेट, उसको बोलते हैं डिसऑनर। लेकिन ड्रॉवी अगर स्मार्ट है और उसने बिफोर ड्यू डेट ही पे किया तो उसको कहते हैं बिल गेट रिटायर। ओके, सो ये फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, गिव वन वर्ड के लिए बहुत बार पूछा है, तो अब ये याद रखना है। ऑन ड्यू डेट अगर ड्रॉवी पे करता है दिस इज कॉल्ड हॉनर्ड, अगर नहीं करता है तो दैट इज कॉल्ड डिसऑनर, लेकिन ड्यू डेट के पहले ही करता है तो दैट इज कॉल्ड रिटायर। ओके, आप भी करते हो ना, मिस अगर बोलती ये डेट पे आपको पर्टिकुलर आपकी असाइनमेंट सबमिट करनी है, तो कुछ कुछ स्मार्ट बच्चे होते हैं, एक्टिव होते हैं, वो पहले ही सबमिट कर देते हैं मिस को। सो दैट इज कॉल्ड रिटायर। आई होप समझ में आया है। ठीक है, सो यहाँ पे रिटायर मतलब हॉनर्ड ही हुआ है लेकिन पहले, बिफोर ड्यू डेट। सो जो हम हॉनर्ड की एंट्री करते थे वही रिटायर की करेंगे, सिर्फ एक नया वर्ड आपको आएगा, रिबेट। क्योंकि अगर बेचारा ड्रॉवी बिल डिसऑनर करता है तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है एक्स्ट्रा, नोटिंग चार्जेस भी कभी कभार पेड करना पड़ते हैं, तो ये उसको नुकसान होता है। तो अगर वो अच्छे बच्चों की तरह बिल पहले ही रिटायर करता है, पहले ही
पेमेंट करता है तो उसको बख्शीश भी तो मिलना चाहिए। जैसे मिस आपको अच्छा काम किया तो आपको क्या करती है, आपको गुड कहती है, और बुरा किया तो ऑफकोर्स आपको डांटती है। तो यहाँ पे भी सेम है, तो उसने तो बिफोर ड्यू डेट किया है तो उसको भी कुछ तो डिस्काउंट मिलना चाहिए। सो दिस इज डिस्काउंट इज कॉल्ड रिबेट। रिबेट का मतलब होता है डिस्काउंट। तो whenever retirement entry is there you have to pass rebate also. So R for retirement, R for rebate. So cash आई है, बिल गया है, बिकॉज हॉनेट की भी यही एंट्री है, हमने कैश एक हाथ से लिया और उसको बिल वापस लौटा दिया। बिल की अमाउंट थी 30,000। देखो पुराना वाला बिल भूल जाओ, ये सब भूल जाओ। अब सिर्फ नए बिल पे हमें फोकस करना है। तो नया बिल कितना था, 30,000। बट क्वेश्चन में दिया है कैश रिसीव्ड ओनली 29,700, लेकिन डेबिट क्रेडिट टैली होना चाहिए, तो यहाँ पे 300 का गैप है। इसे हम कहेंगे रिबेट अकाउंट। ठीक है, आप यहाँ पे डिस्काउंट भी लिख सकते हो, बट बुक में आपको ये रिबेट कहा है तो याद रखिए रिबेट। आर फॉर रिटायर, आर फॉर रिबेट। रिबेट एंड रिटायर, सॉरी, रिबेट एंड डिस्काउंट इज वन एंड द सेम, सो डोंट वरी। Okay, so this is our last entry, being bill retired. Very simple. तो आज हमने नया ये रिटायर सीखा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है। अगर कोई भी डाउट होगा तो राइट इन कमेंट बॉक्स। मैंने हमेशा कोशिश की है आपकी कमेंट आंसर करने की। लाइक जरूर कीजिए क्योंकि यही मोटिवेट करता है मिस को कि और वो अच्छे वीडियो बनाए। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब इसलिए कीजिए कि, और बेल नोटिफिकेशन के लिए कीजिए क्योंकि अलग अलग वीडियोस में अपलोड करूंगी। अब इसके बाद और भी टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम्स है, उसके बाद फिर बोर्ड के क्वेश्चंस में अपलोड करूंगी, देन फिल इन द ब्लैंक्स, ऑब्जेक्टिव बहुत सारा है, तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। कभी कभी मैं मेरा यूट्यूब पे प्रीमियर करके भी वीडियो डालूंगी। प्रीमियर का मतलब होता है लाइव चैट। आप वीडियो सुन सकते हो और साइमल्टेनियसली आप मुझसे चैटिंग कर सकते हो, आपको जो भी डाउट होगा अबाउट दैट वीडियो, अबाउट दैट प्रॉब्लम। ठीक है, सो उसका भी नोटिफिकेशन मिलता है। तो प्लीज सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कीजिए। ओके, सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।